हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता है कि आपका 3 मार्च को क्या है, पेपर है सामाजिक विज्ञान का, सबसे लास्ट पेपर है। और इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और मैं आपके लिए कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। और इसका कारण क्या था, इसके कारण को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। यानी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए क्या कीजिए, कोई 3 कारण लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास तीसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। यानी लोकतंत्र से जो 3 लाभ आपको होते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। देखिए, चौथा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। यानी जो भारत में कृषि होती है उसकी कोई 3 विशेषताएं आपको क्या लिखनी है। पांचवा क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था की 2 प्रमुख आपकी क्या लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसकी कोई 2 विशेषताएं आपको क्या करनी है, लिखनी है। छठवां क्वेश्चन है कि हमें खनिजों के संरक्षण के की आवश्यकता क्यों है। यानी जो खनिज की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है उसको स्पष्ट करना है कि जो खनिजों की आवश्यकता है मतलब वो क्यों है। ठीक, अब देखिए, 7वां क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 2 विशेषताएं बताइए। यानी रोजगार की तो क्या करनी है, आपको 2 विशेषताएं बतानी है। 8वां क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। यानी जो विश्व व्यापार संगठन है उससे आप क्या समझते हैं। और 9वां क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। यानी जो गेहूं की खेती होती है उसके लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं आपको क्या करना है, बताना है। अब यहीं पे आपके पास 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। यानी कुल मिला के आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण बताना है और राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आपको देना है। और यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है आपके पास कि वाणिज्य कृषि से आपका क्या आशय है। यानी जो वाणिज्य कृषि है उससे क्या आशय है। और 12वां क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। यानी जो समवर्ती सूची होती है उसके 4 विषयों का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। समवर्ती सूची के 4 विषयों का क्या करना है, उल्लेख करना है। चलिए अभी आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास 13वां क्वेश्चन है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। यानी जो भूक्षरण होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसको रोकने के क्या कीजिए, 4 उपाय बताइए। भूक्षरण के रोकने को 4 उपाय बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसके मुख्य कारण क्या थे, इसको आपको क्या करना है, बताना है। इसको एयो ह्यूम के द्वारा बनाया गया था, जो कि स्कॉटलैंड का एक क्या था, अंग्रेज था। उसके द्वारा 1885 में किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, इसको आपको स्पष्ट करना है। 15वां क्वेश्चन है कि विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेश व्यापार से आप क्या आशय है, किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। विदेश व्यापार से क्या आशय है और किन्हीं 3 लाभों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। 15वां क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन हो गया। 15वां क्वेश्चन है कि हाँ, विदेश व्यापार के आशय से। और 16वां क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, इसके 2 कारण क्या करना है, आपको लिखना है। अब 17वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शासन आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। लोकतंत्र शासन आर्थिक असमानता, लोकतंत्र शासन में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, लोकतंत्र शासन में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, संक्षेप में लिखिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए। अब 19वां क्वेश्चन है कि संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि उपयोग किन उद्देश्य के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। यानी संसाधन का आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। एक संसाधन के रूप में भूमि उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। अब 20वां क्वेश्चन है आपके पास कि जल संसाधन संरक्षण के 2 उपाय बताइए। यानी जो जल संसाधन संरक्षण के 2 उपाय बताइए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को क्या कीजिए, समझाइए। और 22वां क्वेश्चन है कि नदी परिवहन और सड़क में अंतर स्पष्ट कीजिए। नदी परिवहन और सड़क परिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी थे और बहुत
बहुत ज्यादा एक बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग 22 तक कर चुके हैं, अब हम 23वां देखेंगे। 23वां देखिए कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो सत्ता की साझेदारी होती है उसके महत्व को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। सत्ता की साझेदारी के महत्व को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव बताइए, यानी जो लोकतांत्रिक देश है उसमें सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव है बताइए। जर्मनी एकीकरण कब और कैसे हुआ, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ वो कब और कैसे हुआ। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन्हें खोज कर याद कीजिए। 26वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, यानी जो असहयोग आंदोलन है वो कब और क्यों वापस लिया गया था, और मतलब कि इसको किसके द्वारा चलाया गया था, वो तो आप इसको व्याख्या करते समय बताएंगे ही बताएंगे। तो ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था इसवा कि 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण क्या करना है, आपको लिखना है। और 28वां क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 प्रमुख कारण लिखिए, यानी कि मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। और 29वां क्वेश्चन है कि भूमि निम्नीकरण क्या है, जो भूमि निम्नीकरण है वो क्या है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इन 30 क्वेश्चनों में से मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन क्या है और इसे मतलब किसने चलाया था। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये क्वेश्चन बहुत ही IMP है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तैयार का मतलब कि आपको रटना नहीं है, इन क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ना है, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इसको किस तरह मुख्य बनाकर लिखना है। दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।